मैं ऑस्ट्रेलिया को पहले से ही टारगेट कर रहा था। मेरे बाबा के कुछ फ्रेंड्स रहते थे, कुछ हमारे रिलेटिव्स रहते थे, तो मैंने आगे इस चीज़ को आगे मजीद आगे नहीं लेके गया। वो इसलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे मेरे एक, उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो आप अभी इस प्लान को छोड़ दो। मेरी फीस $35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे फॉर होल ईयर एंड माई डिग्री वॉज लाइक 3 years। 2 करोड़ रुपए का बैचलर्स करने जाना चाह रहे थे। बहुत ज्यादा था। आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है सीन? स्कॉलरशिप मुझे मिलने के बाद की फीस बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने जर्मनी का कैसे सोचा और फिर इतने आप अमीर माशाल्लाह से और इतने गुर्बत में आपने सस्ता कंट्री क्यों चूज मैंने बेसिकली सवाल ये है कि जब आप अपना वीजा रिसीव करने गए या वहाँ बच्चे वीजा रिसीव करने आए तो देखा आपने रिजेक्शन वालों को? मैंने वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये देखा कि उनके लगे हुए थे वीजा। ठीक है, एग्जैक्टली ये बताओ। अरे अपना वीजा तो दिखा दो आप। कुछ हाइड करना होगा, मैं ब्लर कर दूंगा पूरा वीजा, वैसे ही डिमोनेटाइज हो जाती है वीडियो। अच्छा जी, पहले तो क्वेश्चंस तो बस वही पूछूंगा आपसे जो मैं सारे आपसे बच्चों से पूछता हूँ। इंटरव्यूज आपके बहुत ज्यादा नहीं देखे ना, इसलिए। आपने नहीं देखे? बहुत ज्यादा। कितना टाइम हो गया आपको प्रोसेस करवाते हुए हमसे? 5-6 महीने हो गए, बट स्टिल मैं काफी, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया का पहले कर रहा था ना, तो उन चीजों में मैं काफी मसरूफ हुआ था, तो इसलिए मैंने जर्मनी पे मतलब इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया कभी। तो जब मेरा एडमिशन लेटर आया ना, उसके बाद फिर मैं मतलब सही तरीके से उस चीज में फोकस हुआ था कि हाँ अब एडमिशन लेटर आ गया, अब ये चीज आगे बढ़ेगी। अच्छा, तो मेरे 1-2 सवाल हैं इस पे कि पहले तो मैं इनकी जर्नी बताता हूँ। ये डायरेक्ट बैचलर्स पे जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इनकी प्रोफाइल बहुत एक्सीलेंट है, 3.7 GPA है ना, और आइल्स कितना है? 7.5 आइल्स है इनकी। बहुत एक्सीलेंट प्रोफाइल है, बड़ी आसानी से। मगर मेरे 1-2 सवाल जो आपने अभी बोला, आप यहाँ पे ऑलरेडी बैचलर्स कर रहे थे, पहली बात, और फिर आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया के भी प्रोसेस कर रहे थे और फिर जर्मनी का भी कर लिया, तो एक जगह आप मुत्तफिक क्यों नहीं हो सके? दरअसल वो मतलब बात ऐसी थी कि मुझे शुरू से ही बाहर पढ़ने का शौक था, स्टडी अब्रॉड करना था। तो उसमें यह था कि मैं ऑस्ट्रेलिया को पहले से ही टारगेट कर रहा था। मेरे बाबा के कुछ फ्रेंड्स रहते थे, कुछ हमारे रिलेटिव्स रहते थे, तो उन्होंने मुझे ये मतलब मशवरा दिया था, एडवाइस दिया था कि आपकी क्योंकि स्टडीज़ एकेडमिक्स बहुत अच्छी हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, यहाँ एडमिशंस देखो। तो वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में कंडीशनल ऑफर लेटर भी आ गया था। बट वाइल योर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, यहाँ पे तो आप पढ़ रहे थे। मेरा बैकअप प्लान है, क्योंकि मुझे हमेशा से एक बी प्लान रखना था कि अगर वो नहीं होता तो ये तो चलता रहेगा, पाकिस्तान की जो करंट हालात है उसको देखते हुए। तो फिर ये हुआ कि मेरा कंडीशनल ऑफर लेटर भी आ गया, बट मैंने आगे इस चीज़ को आगे मजीद वो नहीं किया, मतलब आगे नहीं लेके गया। वो इसलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे मेरे एक, उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं पासपोर्ट के हवाले से, तो आप अभी इस प्लान को छोड़ दो, आप अभी नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई कर देना। तो फिर मीनवाइल मैंने सोचा कि तो आपने ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। मेरी यूनिवर्सिटी वाला सारा सिर्फ हुआ था, मतलब यूनिवर्सिटी से लेटर्स वगैरह आ गए थे, मेरा एडमिशन हो गया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा सेफ हेवन भी नहीं है, मतलब कि इतनी हेफ्टी अमाउंट्स हैं, फीसेज हैं। फिर उसके बाद कितनी थी फी आपकी? मेरी फीस $35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे फॉर होल ईयर एंड माई डिग्री वॉज लाइक 3 years एंड इट वॉज लाइक बहुत ज्यादा फीस थी। बट मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये दिस इज नथिंग, ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे जर्मनी का पता ही नहीं था। अब कितने पैसे लगे कॉस्ट? अब सबसे पहले तो वो ब्लॉक अमाउंट होती है जो एक हैवी कॉस्ट होती है, बट वो तो कॉस्ट नहीं है, लायबिलिटी स्टेटमेंट है वो तो। बस एक इनरोलमेंट फीस है और बाकी वही जो 8-10 लाख रुपए लगा, 8-10 लाख रुपए लगाने, बस 8-10 लाख और 35,000 जस्ट उसको फीस देनी थी, और वो टिकट्स वगैरह, अकोमोडेशन, वो सारी। और $1 कितने का ऑस्ट्रेलियन? आई गेस 220। 2 करोड़ रुपए का बैचलर्स करने जाना चाह रहे थे। बहुत ज्यादा था, और उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट हमें जो फाइनेंशियल अपनी वो दिखानी थी, स्टेटमेंट दिखानी थी, उसमें भी एक पैनी को आपको जो है ना जस्टिफाई करना था कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो इट वाज मतलब वो शुरू से ही एक बहुत बड़ा प्रोसेस था, जिसमें मैंने प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है सीन? स्कॉलरशिप मुझे मिलने के बाद की फीस बता रहा हूँ। 35,000 स्कॉलरशिप मिलने के बाद की फीस है। $35,000 जी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी $50,000 कोई यूनिवर्सिटी लेती भी है। वो यूनिवर्सिटी G8 यूनिवर्सिटी थी पूरी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी थी ना, ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो नंबर 8 पर आती हैं। तो वो अपने इटसेल्फ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे अमेरिका में आईवी लीग होती हैं, हाँ, उस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और मतलब रिसर्च बेस्ड, और एक बहुत ज्यादा मतलब
एक मतलब आप ये समझ लीजिए सर, हम कराची में बैठे हुए हैं तो हमारे यहाँ पे IBA है और इस तरह हबीब यूनिवर्सिटी बड़ी मतलब एक यूनिवर्सिटी थी, तो वो इसलिए फीस ही उसकी अच्छा फिर आपने जर्मनी का कैसे सोचा और फिर इतने आप अमीर माशाल्लाह से और इतने गुर्बत में आपने सस्ता कंट्री क्यों चूज कर मैंने बेसिकली आपकी वीडियोस तो बहुत पहले से देखी थी और मैंने कभी उस पर मतलब जर्मनी का, क्योंकि मेरा यूरोपियन साइड पे जाने का था ही नहीं ना, मेरा माइंड मैप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो फिर ये हुआ कि मैंने आपकी वीडियोस वगैरह पहले भी देखी थी। फिर मेरा एक दोस्त है, नाम ले सकता हूँ? हाँ उबैद मेरा एक दोस्त है, कॉलेज में होता था वो, उसका मुझे पता था कि वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा है और उसने जाना है ये वो। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे डायरेक्ट आपका बताया कि मैं मिनहाल भाई से ही करवा रहा हूँ अपना प्रोसेस। ये मुझे याद है उबैद। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आपने मुझे फौरन रिप्लाई दिया। क्वालिफिकेशन मेरी पहले पूछी तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे ही मैं फिल्टर आउट ना हो जाऊँ, आगे बढ़ूँ ही नहीं। तो खैर मेरी क्वालिफिकेशन आपने पूछी, मैंने आपको बताई, आपने फिर मुझे हुसैन भाई का नंबर दिया, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आई गेस 1 मंथ या 1.5 मंथ में मेरा एडमिशन लेटर आ गया था। ज़्यादा जो मुझे टाइम लगा वो अपॉइंटमेंट में लगा। अपॉइंटमेंट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बिल्कुल अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी, बाय करनी पड़ी एजेंट से। जिस लास्ट डे मुझे भी याद है जब मेरी अपॉइंटमेंट नहीं आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में था और मैं सोच रहा था बस अब इसको ख़त्म करते, नहीं हो रहा, ये मेरे बस का नहीं हो रहा, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, नेक्स्ट इनटेक तक जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे 4th सेमेस्टर क्योंकि हो गए, 5th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए फिर ये हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे मुझे फ्राइडे वाले दिन अपॉइंटमेंट आ गई। फ्राइडे को ही मेरा इंटरव्यू था और फ्राइडे को ही मेरा वीज़ा आया। तो फ्राइडे मेरे लिए जो है ना बहुत लकी साबित हुआ। अब मुझे आप ये थोड़ा सा बताएं कि जर्मनी पे फिर आप मुत्तफिक हो गए और जर्मनी का आपका प्रोसेस हो गया। बाय द वे अब अपॉइंटमेंट्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी आप लोगों को, ये लास्ट बैच था जो अपॉइंटमेंट्स खरीदने वाला है। अचानक से कराची में अपॉइंटमेंट्स बिकना शुरू हो गई थी बहुत, तो अब सिस्टम चेंज कर दिया उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट लगा दी है जैसे पहले पंजाब में हुआ करती थी। तो अब आप लोग को अपॉइंटमेंट्स नहीं खरीदनी पड़ा करेंगी, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इस प्रोसेस के बारे में कुछ 1-2 बातें ऐसी बताओ जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए व्हाइल स्टार्टिंग द प्रोसेस या बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बात खुद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। और मतलब हर सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो डीमोटिवेट करते हैं अपॉइंटमेंट का, क्योंकि मेरा फेज़ ना एडमिशन लेटर और मिनहाल भाई से जो भी मेरा काम था वो तो टाइमली हो गया था। अपॉइंटमेंट वाला फेज़ मेरा 2.5 महीने तक, मतलब एक मैं उस फेज में फंसा रहा। तो क्या डिमोटिवेट कर रहे लोगों ने आपको? यही डिमोटिवेट किया कि बहुत मुश्किल है, अपॉइंटमेंट मिल भी गई तो आगे इंटरव्यू बहुत क्लियर करना बहुत मुश्किल है, अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, अपॉइंटमेंट ढूंढ के नहीं देंगे, अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे ये वो। तो फिर ये अपॉइंटमेंट मुझे जब मिली, इंटरव्यू हुआ, सारा प्रोसेस हुआ, तो फिर मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, बेसब्री बहुत ज्यादा आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये प्रोसेस आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप हो जाते हो। फिर मैं भी हो जाऊंगा अगर मैं आज करूंगा ना प्रोसेस। दूसरी जो सबसे मेन बात वो ये था कि मेरा जो बैकअप प्लान जो मैंने इतने टाइम से बनाया हुआ था, वो मेरा बैकअप प्लान ये हो गया था कि मेरी यूनिवर्सिटी अपना मेन कैंपस छोड़ के बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू एक जगह शिफ्ट हो गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? PF कीट। सही है। तो वो PF कीट मेन कुरंगी क्रीक में इनका कैंपस है, वो शिफ्ट हो गया नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो वो मेरे लिए एक तो घर से ट्रैवल करना वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो गया था, फिर वो कैंपस लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कंटिन्यू करूँ यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर फ्रीज करवाऊँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन थी, बट फिर भी हार्ड डिसीजन लिए उस टाइम पे। मैंने यही सोचा कि अगर हो गया, अगर ना हुआ अभी तक तो मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन अगर हो गया तो फिर आगे इतनी सारी मतलब हो गया तो बस ये नहीं। अच्छा, तो 1-2 पॉइंट्स आपने बोले कि आपको बच्चे डीमोटिवेट कर रहे थे। देखो, पहली बात तो जो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट कर रहे होते हैं वो खुद भी अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते। जितनी उनकी नॉलेज होती है वो उतनी आपकी कभी कभी ईमानदारी के साथ और कभी कभी नहीं आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है? तो हर किसी की बातों में नहीं आना, लॉजिकल डिसीजंस लेने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2, आपने बोला कि भाई आपको अपॉइंटमेंट का तो बोला ही बोला, हालांकि वो आपको आखिर में मिल गई, मगर फिर आपको बोला वीजा का कि वीजा भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो वीजा का बताऊं, के लिए वीजा बहुत मुश्किल है। और ये और बहुत सारे बच्चे थे जो डिमोटिवेट कर रहे थे कि बैचलर लोग वहां जाके बैचलर करते नहीं है और मास्टर्स का वीजा रेशो बहुत अच्छा है बट बैचलर्स का बहुत कम है। तो एम्बेसी में जब आप कॉन्सुलेट में गए तो आपको ने क्या देखा? मैं जब एम्बेसी में गया तो मुझे काउंटर नंबर 3 पे ये मेरा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब आप अपना वीजा रिसीव करने गए या वहाँ बच्चे वीजा रिसीव करने आए तो देखा आपने रिजेक्शन वालों को या लगे हुए थे वीजा? मैंने वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये देखा कि उनके लगे हुए थे वीजा, ठीक है? एग्जैक्टली, ये बताओ। बिल्कुल, मैक्सिमम लोगों के वीजा लगे हुए थे। लोग इसी डर से अप्लाई ही नहीं करते कि वीजा लगेगा ही नहीं और बैचलर की
रिजेक्शन है या स्टूडेंट कुलीग पे रिजेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है हर चीज के लिए। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, ये एक फैक्ट बात है। आप रिस्क नहीं लोगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको रिस्क कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आके हिम्मत करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जर्मनी का वीजा रेशियो इस टाइम पूरे यूरोप में सबसे अच्छा है। कोई मुल्क वीजा नहीं दे रहा हमें पाकिस्तानियों को, ना ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, आप नहीं दे रहा, बिल्कुल भी ना यूएसए दे रहा है। हमारे एक स्टूडेंट है यूएसए, 2 स्टूडेंट्स हैं यूएसए से रिजेक्ट होकर आए। अरे दुबई भी अब तो वीजा नहीं दे रहा हम लोग को, तो मतलब एक जर्मनी दे रहा है, ऐसा नहीं सोचो भाई, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और भी मुल्क हैं जो वीजा दे रहे हैं मगर वो महंगे फिर बहुत हैं, तो आपको हिम्मत हर लिहाज से, स्टूडेंट के लिए हर लिहाज से बहुत बेहतर मुल्क की। एक तो एजुकेशन इतनी अफोर्डेबल बल्कि है ही नहीं कुछ भी, जो आप फीस यहाँ पाकिस्तान में दे रहे हो वही आप वहां दोगे, अगर कभी कभी उससे भी कम। हाँ, अरे आप जो यहाँ पे जो फी दे रहे थे, आप मगर ट्रेवलिंग पेट्रोल तो खुद डलवाते थे ना अपनी मोटरसाइकिल पे, वो सारी चीजें फ्री हैं। दूसरा ये कि फिर आप करेंसी डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर यही आप ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह मैंने पहले बताया, ऑस्ट्रेलिया $50,000 फॉर जस्ट 1 ईयर, नॉट फॉर द होल डिग्री, बहुत एक्स्ट्रा। पहले ईयर में आपने अंडर परफॉर्म किया तो 35,000 से वो बढ़ा के 50 कर देते अगर आप किसी जी पे मेंटेन नहीं होती, ऐसा ही $50,000 फी, 1 करोड़ रुपए होते हैं पाकिस्तानी। वो 3 करोड़ की डिग्री में लेकर आता वापस फिर। और क्या, कौन सी डिग्री थी? नासा, खैर कंप्यूटर की थी, कंप्यूटर साइंस की थी, बैचलर इन IT। मतलब वो गारंटी कर रहे थे नासा में जॉब मिलेगी इसके फौरन? कुछ भी नहीं, बट बस यही था कि वो एक यूनिवर्सिटी का नाम था बहुत बड़ा, तो इतनी फीस वो उनके लिए जस्टिफाइड थी। एम्बेसी में क्या सिनेरियो होता है और कैसे कैसे इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चंस, हार्ड हिटिंग सवाल वैसे तो नहीं पूछते आजकल, मगर क्या सिनेरियो होता है? क्योंकि एडमिशन वगैरह का प्रोसेस हम करवा देते हैं, वीजा फाइल हमने तैयार करवा दी, इंटरव्यू की तैयारी हमने करा दी, मगर एम्बेसी एक वाहिद जगह है जहाँ आप अकेले होते हो, तो वहाँ क्या होता है बताओ। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि मतलब बिल्कुल A to Z सारा बताऊं कि क्या होता है? नहीं, नॉर्मल इन अ नटशेल इंपॉर्टेंट चीज। तो अपॉइंटमेंट चेक होगी आपकी, सबसे पहले वो वैलिडेट करेंगे कि हाँ ये अपॉइंटमेंट आया, वैलिड है या नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ इररिलेवेंट हो जाएगी क्योंकि न्यू सिस्टम आ गया। फिर उसके बाद आप अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद वो आपको टोकन आपको लेना है। टोकन लेने के बाद आपका नंबर किसी भी काउंटर पे कॉल होगा। मेरा ये हुआ था कि मुझे काउंटर नंबर 3 पे बुलाया था, मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे, फिर जब उन्हें पता चला कि मैं बैचलर का हूँ तो उन्होंने बोला कि आप काउंटर नंबर 4 पे जाएं, क्योंकि बैचलर का थोड़ा सा डिटेल इंटरव्यू होता है एज कम्पेयर टू मास्टर्स। मैं काउंटर नंबर 4 पे गया। काउंटर नंबर 4 वाली लेडी बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की और उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप ब्रीफली आंसर दीजिएगा, मैं चंद क्वेश्चन करूँगी आपसे। बस उन्होंने मुझसे मेरा स्पॉन्सर पूछा, मेरी लास्ट एजुकेशन पूछी, मेरा कॉलेज कहाँ पे था और मेरी परसेंटेज कितनी थी, मैट्रिक में परसेंटेज क्या थी, जर्मनी जाना क्यों है, उसके बाद आप जो आगे फ्यूचर जो आपकी डिग्री है उसमें कुछ कोर्सेज बता दें अगर आपको बताएं, तो वो मैंने बता दिए। आइल्स का उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके आइल्स का जो लेवल है वो कैसे, B1 है, B2 है, C1 है। तो मैंने, मेरा क्योंकि अच्छा था तो मैंने बताया, मैंने फ़ख्र से बताया, प्राउडली बताया कि मेरा C1 है, तो उस पर वो काफ़ी इंप्रेस हुई। उसके अलावा उन्होंने मुझसे, क्योंकि मेरा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आपको जर्मन कितनी आती है। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं मतलब सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, बट मेरा प्रोग्राम क्योंकि इंग्लिश में है तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने डिग्री को कंटिन्यू करने के लिए। तो उन्होंने बस यही मुझे फिर रिसिप्ट दे दी, रिसीविंग, और उस पर उन्होंने मुझे बोला कि 28 को आप आ जाना। मैंने, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उसामा भाई, उनका क्योंकि जल्दी आ गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 2 हफ्तों में आप, उसामा जिनकी मैंने वीडियो अपलोड किया, बिल्कुल 28 ईयर्स वाले, वो बड़ा खुश हैं जर्मनी में। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 2 वीक्स के अंदर आपका आ जाएगा, आप विजिट कर लेना या फिर कॉल कर लेना। तो मैंने उनको पहले कॉल की, मुझे कॉल पे यही आंसर मिला कि अभी रेडी नहीं है। तो फिर मुझे घर वालों ने बोला कि आ गया होगा, कॉल करो या जाओ। मैं गया तो मुझे पता चला 21 को ही मेरा वीज़ा आ गया था, मतलब मुझे जो डेट दी थी उससे अगले दिन ही आ गया था। 3 वीक्स के बाद मेरा वीज़ा आ गया था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैचलर के हवाले से एक बहुत बड़ी बात है कि जल्दी आ गया। यार देखो, कहने की बात है, असल में ना आपके दिमाग में उस टाइम ये चीजें फंसी हुई थी क्योंकि लोगों ने डीमोटिवेट करा। ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है क्योंकि पैसे दिए, अब वीजा तो एम्बेसी ने देना है, पैसे देके एडमिशन तो आप ले सकते हो, वीजा नहीं ले सकते। मगर जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, अगर उसने आपको एडमिशन दिया तो इसका मतलब आप एक डिजर्विंग स्टूडेंट हो। वो बेशक आपकी 60% हो, 2.5 GPA हो या आपकी तरह 3.7 हो, आप डिजर्विंग हो, इसलिए आपको फ्री में एजुकेशन को, आजकल कोई फ्री में बुखार ना दे, वो लोग पूरा आके आपको 3 साल डिग्री, हाँ, तो इसलिए आप डिमोटिवेट, इसलिए आपको लगा, वरना नॉर्मल प्रैक्टिस है। वीजा आपने खुद बता रहे हो ना कि इतने सारे बच्चों का वीजा लगा हुआ था, तो वीजा जब भाई मैं इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब वीजा लग रहा है। बिल्कुल जरूरी नहीं है वो मेरी वीडियोस देख के जा रहे हो, वो जनरली जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप उबैद अनवर के थ्रू या उबैद अख्तर के थ्रू? उबैद अख्तर के थ्रू आप
यार बड़ा कॉमन नेम बहुत सारे है उबैद। आपका। अजलान इनका नाम है, इनका नेम कॉमन नहीं है, मगर उबैद ना, जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले वो रिजवान बैठे हुए थे, हाँ, उनके भी देखे अब तो। उनका एक दोस्त उन्हीं के नाम से जर्मनी हम भेज चुके हैं और वो अब जर्मनी जा रहे हैं। बस ठीक है, यही थे मेरे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका मेरे लिए इंटरव्यू देने के लिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीजा लगता है, उनमें से इनका भी ये लग गया है आज, तो आप उम्मीद है जाओ जर्मनी। इंशाल्लाह। अब यूनिवर्सिटी ये भी बहुत अच्छी है, $35,000 इसकी फी नहीं है, मगर दिल लगा के आपने यहाँ भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह। अगर आप लोग मुझसे राब्ता करना चाह रहे हैं तो ये लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप राब्ता कर सकते हैं। आपने कैसे किया तजलान? मैंने इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, बता चुके हैं वीडियो में, वरना आप कैलेंडर के थ्रू क्लास बुक करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपके कुछ दोस्त डीमोटिवेटेड हैं या आपको लगता है कि वो डरे में अपने प्रोसेस को लेकर। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो।